तो बच्चों, पुनः तुम लोगों के सामने उपस्थित हो रहा हूँ प्यारे मित्रों, मोहमरिया का ही, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इतिहास बहुत पुराना, लंबा और काफ़ी दिनों चलने, और इतिहास की बात तो कभी ख़त्म भी नहीं होती है। इसीलिए यह लंबा वीडियो मोहमरिया विद्रोह का चल रहा है एपिसोड। इसी एपिसोड जो पेज नंबर 58 हो, आर्थिक और सामाजिक परिणाम। तो मोहमरिया विद्रोह के कारण असम की काफ़ी आर्थिक और सामाजिक क्षति हुई थी। दोनों पक्ष, मोहमरिया और अहोम राजा, दोनों पक्ष की युद्ध लोलुपता ने साधारण प्रजा को बुरी तरह प्रभावित किया और इसके जीवन को दुरूह बना दिया, जीवन को एकदम जानवर से भी बदतर बना दिया। मोहमरिया विद्रोहियों ने जिस प्रकार राजा के समर्थकों का जीवन और संपत्ति नष्ट किया था, उसी प्रकार राजा ने भी मोहमरिया विद्रोहियों के समक्ष या विद्रोहियों के समर्थकों का जीवन और संपत्ति नष्ट कर दिया था। यानी दोनों की तरफ से जान माल की काफ़ी क्षति पहुंचाने का लगातार प्रयास, कोशिश चलता रहता था। उसमें दोनों पक्ष प्रायः सफल भी होते थे। दोनों पक्षों ने बिना सोचे विचारे अपने विद्रोही पक्ष के बच्चों, बूढ़ा, जवान, स्त्री, पुरुष सबकी हत्या करके तथा निर्वासन आदि से दंडित करने में जरा सी भी हिचक महसूस नहीं करते थे। और यह एक कायरतापूर्ण काम है। इसको कंस की भी संज्ञा दे सकते हो, रावण की भी संज्ञा दे सकते हो कि चाहे वह बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, स्त्री हो, बिना गलती का उसे आवश्यकता से ज़्यादा सजा देना यह अच्छी बात नहीं है। तो अमानुषिक अत्याचार को सहन न कर सकने के कारण दोनों ही पक्षों के बहुत से लोग अपना निवास स्थान छोड़कर जंगलों, पर्वतों या पड़ोसी राज्यों में पलायन कर गए थे। दोनों पक्षों के द्वारा एक दूसरे के खेत और फसल को जला देने के कारण राज्य में दुर्भिक्ष, अकाल उत्पन्न हो गया था। ऐसा कहा जाता है कि बरगोहाई की सेना को जीवित रहने के लिए युद्ध में काम आने वाले घोड़े, हाथी तक को मारकर खाना पड़ा था। मोहमरिया विद्रोहियों में से अधिकांश किसान और विभिन्न पेशा वाले लोग थे। इनमें से बहुत की या तो मृत्यु हो गई या जीवन भर के लिए अपंग हो गए थे। सोना और अस्त्र शस्त्र का उत्पादन कम हो गया था। राज्य की आर्थिक स्थिति पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। सोना का उत्पादन कम हो जाने से राज्य की आर्थिक स्थिति इसलिए बिगड़ गई क्योंकि असम के वाणिज्य, व्यापार तथा आयात निर्यात से संबंधित वस्तुओं का विनिमय रुपया से अधिक सोना और नमक के द्वारा होता था। हिंदू धर्म से ब्राह्मणवाद और महापुरुषिया वैष्णव धर्म के बीच का विभेद भी मोहमरिया विद्रोह का एक कारण था। राजा रुद्र सिंह के शासनकाल के सभी परवर्ती अहोम राजा हिंदुओं के ब्राह्मणवादी शाक्त धर्म को मानने वाले थे। अंततः ये राजा वैष्णववादी महापुरुषिया संप्रदाय के शत्रुओं और उसके शिष्यों पर आवश्यकता से अधिक अत्याचार करते थे। लेकिन इस विद्रोह ने इस विभेद और अत्याचार को कम करने के स्थान पर बढ़ा ही दिया था। उधर राजा के समर्थकों ने भी मोहमरिया शत्रुओं पर आक्रमण और अत्याचार करना
आरंभ कर दिया था। मोआमारिया विद्रोहियों ने भी ब्राह्मणों शस्त्रों को बर्बाद करना आरंभ कर दिया था। इस प्रकार से छिन्न भिन्न हुआ राज्य विदेशी आक्रमण का शिकार हो जाता है। यह ऐतिहासिक तथ्य मित्रों बच्चों कि आर्थिक और सामाजिक परिणाम क्या निकला। तो हम जितना स्टडी किए हैं, जितना पढ़े हैं, समझे हैं कि आर्थिक रूप से दोनों पक्ष एक दूसरे के जान के खूनी दुश्मन हो गए थे। यहाँ तक कि छोटे बच्चे महिलाएं को भी जान से मार दिया जाता था। एक पक्ष दूसरे पक्ष के फसल को नष्ट कर देता था। तो फसल नष्ट हो जाएंगे तो भोजन की कमी पड़ जाएगी। अगर छोटे छोटे वंश को और महिलाओं को अगर मार दिया जाएगा अनावश्यक, तो वंश वृद्धि खत्म हो जाएगी। तो अगला जो जनरेशन है, जो अगली पीढ़ी है, वो कहाँ से आएगी। और अहोम राजा हिंदू धर्म को मानते थे और मोआमारिया शब्द के लोग वैष्णव धर्म को मानते थे। दोनों धर्म एक सिक्के के दो पहलू है, लेकिन दोनों का विचार अलग अलग था, जिससे काफ़ी विद्रोह हुआ, काफ़ी उससे जान माल की क्षति हुई। और यह एक ऐतिहासिक सत्य भी है कि वैष्णववादी महापुरुषिया और हिंदू धर्म के ब्राह्मणवाद और महापुरुषिया दोनों के बीच में काफ़ी अत्याचार हुआ। लेकिन इस विद्रोह का परिणाम क्या निकला कि अहोम लोग, असम के राज्यवासी काफ़ी गरीब हो गए, दाने दाने के लिए मुहताज हो गए। और इसका बच्चों भाइयों काफ़ी ऐसा भयानक परिस्थिति आया और अंग्रेज इस शुभ अवसर का लाभ दोनों हाथों पर जमकर उठाए। तो आने वाले समय में मानव और अंग्रेज़ों के आक्रमण के कारण अहोम राजवंश का पतन हुआ और असम में के अधीन हो गया। आने वाले समय में मानव और अंग्रेज़ों के आक्रमण के कारण अहोम राजवंश का पतन हुआ और असम अंग्रेज़ों के अधीन हो गया। बच्चों, जो इस विद्रोह का जो तीसरा भाग है, यानी कि विद्रोह क्या है, फिर से तुमको रिपीट कर देता हूँ। विद्रोह का परिणाम का जो तीसरा है मटक राज का गठन, मैं अगले एपिसोड में तुम लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।